अफगान मुहाजिरीन की पुरतशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों पर दुनिया भी शदीद तशवीश। अफगान तालिबान रजीम आलमी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मरकज़ बनने लगी। जर्मनी में मनशियात स्मगलिंग और संगीन जुराइम में मुलविस दर्जनों अफगान पनागुज़ीन मुल्क बदर। तुर्की से 2025 में 83 अफगानों की बेदखली की तस्दीक। हज़ारों को जर्मन छोड़ने के अहकामात मिल गए। तुर्किया में गैर कानूनी नकलो हमल पर क्रैकडाउन में 42,000 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। अफगान रजीम से यूरोप और खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती को संगीन खतरात लाहक है। सानहा सोपोर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का होलनाक बाब। भारतीय फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद फायरिंग। 6 जनवरी 1993 को निहत्ते कश्मीरी शहरियों का कत्लेआम किया गया। घरों को नजर आतिश करने और लूट मार की गई। 60 से ज़ायद अफराद शहीद किए गए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत कातिलों को मुकम्मल इस्तिस्ना। 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मुतासरीन आज भी इंसाफ और आलमी तवज्जो के मुंतज़िर। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पीटीआई को कोआर्डिनेटर सलमान अकरम राजा की जानिब से फहरिस्त। जेल हुकाम को अरसाल। मुलाकात की फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान समेत 6 रहनुमाओं के नाम शामिल। आज फैमिली मेंबरान की भी अडियाला आमद का इम्कान है। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश बयान पढ़कर सुनाया गया। कहा यह कार्रवाई रियासतों के बाहमी ताल्लुकात के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। अमरीकी मंदूब का फौजी कार्रवाई का दिफा। कहा सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्ज़ामात है। सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। नुमाइंदा वेनेजुएला ने कहा कि अमरीका ने गैर कानूनी हमला किया, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेजुएला में तमाम इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। वेनेजुएला हुकूमत का मुल्क पर मौसर कंट्रोल है। रूस और चीन की भी अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत। रूस का अमरीका से वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। अमरीका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। ट्रम्प का नया वर्ल्ड ऑर्डर। 7 ममालिक को खुली धमकियां। कोकेन की फैक्ट्रियां चलाने, मुनाज़िम जराइम, मुजाहिरीन के कत्ल जैसे इल्जामात लगाए। भारत पर मजीद टैरिफ की वार्निंग दी। ट्रम्प की दोबारा हमले की धमकी। वेनेजुएला की अबूरी सदर बैकफुट पर आ गई। डेल्सी रोड्रिगज ने अमेरिका को ताउन की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन के साथ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ताउन करने को तैयार हैं। खित्ते को जंग नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की ज़रूरत है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेस ने 2000 किलो बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। मवाद को हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बनाया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। कराची से 35 से 40 किलोमीटर दूर मकान किराए पर लिया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए गए। बारूद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया था। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट भी किया जा रहा था। कराची में 2000 किलो धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। सीटीडी में सरकार की मदयत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ वाक़यात। तलाल चौधरी ने कार्रवाई का इंदिया दिया। बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। वज़ीर मुमलिकत और दहशतगर्द और सूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है, ये कहना था वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का। शर्जील मेमन ने कहा दुश्मन जितनी भी साजिशें करें उसको नाकाम बनाएंगे। इदारों ने बरवक्त कार्रवाई से मंसूबा भी नाकाम बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम खाक में
मिलाएंगे और इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि इदारा पेशा वराना महारत के साथ काम कर रहा है, जल्द नेटवर्क के तमाम कारिंदे गिरफ्तार करेंगे। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी आज मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान पाक फौज की ब्रीफिंग GHQ में दोपहर 2 बजे मुनक्किद की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशस्त पे आकर मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुसाफहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशस्त पर आकर मुझसे मुलाकात की, अपना तारुफ करवाया कि मैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हूँ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफहा मेरे लिए हैरान कुन रहा। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। जयशंकर तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर को बांग्लादेश का कामयाब दौरा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक। इसहाकदार चीनी हम मनसब वांग जी की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इक़दामात की मुखालफत और तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान, सिंकियान, तिब्बत, हांगकॉन्ग और जनूबी बहरा चीन पर भी चीन की मुकम्मल हमायत का इयादा किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। अफगानिस्तान से कहा गया है कि अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करें। दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तहरीक इंसाफ में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर अयाज सादिक का दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राबता करके कहा कि अचकज़ई कबूल नहीं, अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूंगा। PTI चीफ व्याप आमिर डोगर की स्पीकर से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात भी पेश की। 26 नवंबर के सलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि बादियों नज़र में इल्ज़ाम के शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा।